सज्जनों, नवदुर्गाएँ 4 होती हैं। एक कुंवार में और दूसरी चैत में, और 2 गुप्त नवदुर्गाएँ होती हैं जो माघ के शुक्ल पक्ष में और यह आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में ये गुप्त नवदुर्गाएँ होती हैं। हम इसी के बारे में आपको गुप्त नवदुर्गाओं के बारे में और दुर्गा के बारे में सुना रहे हैं। इस कथा को श्रवण करें, समझें। नवो देव्ये महादेव्ये सेवाय संततः नमः। नवो प्रकृते विद्याय नेता प्रणेता सिमताम। माँ दुर्गा साक्षात शक्ति स्वरूपा है। यह शक्ति गोलोक में राधा जी और साकेत में सीता जी और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी, दक्ष कन्या सती और दुर्गा विनाशिनी मेनका पुत्री यह दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी के बारे में आप लोगों को बताएं कि दुर्गा नाम क्यों रखा गया। पूर्व काल में एक महाबली अत्याचारी असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दुर्गम नाम का राक्षस था। उसने महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तो उसने ब्रह्मा जी से मन चाहा वर प्राप्त किया, जिसके कारण उसने चारों वेदों का अपहरण करके कहीं छिपा दिया और वह धार्मिक कार्यों में विघ्न डालने लगा, ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगा। और जब यह लुप्त हो गए तब यह असुर ने अपने शक्ति बल से जल स्रोतों को सुखा डाला। नदी नाले सब सूख गए और जब जल नहीं रहा तो उसके प्रभाव से कृषि भी बाधित हो गई, कृषि भी होना बंद हो गई है। तब ऋषि मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी से पुकार की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम माँ भगवती को प्रसन्न करो, माँ भगवती के पास जाओ। तब सब ऋषि मुनियों ने माँ भगवती की आराधना की तो माँ भगवती ने जो करना भरी पुकार सुनी, तपस्या सुनी, तो उनकी आँखों से जल टपकने लगा। उस अश्रु जल से सहस्त्रों हजारों धाराएं प्रभावित हुई और जिससे नदी और समुद्र अथाह जल भर गया। देवी भगवती ने गांव के लिए हरी घास व्यवस्था करके साथ साथ दूसरों प्राणों को लिए भी यथायोग भोजन की व्यवस्था कर दी। तब सभी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि माँ, यह दुर्गमासुर बड़ा अत्याचारी है, असुर है, उसका आप वध करिए। तब दुर्गा जी ने अपने शरीर से 10 विद्याएँ, ये नवदुर्गा चलती, इसमें 10 विद्याएँ होती हैं। नवदुर्गा में 9 दुर्गाएँ, महाशक्ति 5 शक्ति होती हैं। और यह नवदुर्गा में महा विद्या क्या है। नंबर 1, पहले नंबर पे होती है काली, दूसरे नंबर तारा, छिंदमाला, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमा, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी सहित 10 देवियाँ निकली।
यही 10 महाविद्याएं कहलाईं। और ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र धारण की होगी तथा असंख्य इनके साथ माताएं भी प्रकट हुई, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है। उस सभी के सिर पर चंद्रमा का मुकुट था और सभी बिजली के समान चमकदार दिखाई दे रही थीं। और इन सभी शक्तियों ने देखते देखते दुर्गासुर की विशाल सेना को काट डाला और माँ भगवती ने अति बलशाली भयंकर असुर दुर्मुख का वध कर दिया। इसी कारण उन्हें दुर्गा कहते हैं। बोलो दुर्गा महारानी की जय।